जन्म साखी के 65th पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। काबुल से चलकर गुरु नानक देव जी बालगुंदाई के टीले पर पहुंचे। बालगुंदाई एक फकीर था और एक टीले पर रहता था। उसी के नाम से उस टीले को जाना जाता था। गुरुजी टीले से आधा कोस दूर जाकर बैठ गए। बालगुंदाई दयालु स्वभाव का था। वह घर में वस्त्र और भोजन तैयार करके रख लेता था। हर आए साधु संत और अतिथि की सेवा करता था। अगर कोई थका हो तो उसके लिए घोड़ा या पालकी भेजकर विनम्रता सहित बुला लेता था। जब उसने सुना कि कुछ दूरी पर फकीर बैठे हैं तो उसने अपने सहायकों को गुरुजी को बुलाने भेजा। उन्होंने जाकर गुरुजी से कहा, संत जी चलो, आप आसन के ऊपर चलकर बैठो। देखो कितनी बारिश आ रही है, आप चलकर घर में आराम करो। गुरु नानक देव जी बोले, हे फकीरों, हम अतीत फकीर हैं, जहाँ भी जैसे भी गुजारा कर लेते हैं, आप जाओ घर में। तो वह सभी वापस आ गए और सारी बात बालगुंदाई को बताई कि हे नाथ जी, बाहर 3 फकीर बैठे हैं। हमने उनसे बहुत कहा लेकिन वे नहीं आते। जब यह बात सुनी तो बालगुंदाई खुद चलकर गुरुजी को बुलाने पहुंचा और कहा, तपा जी, आप घर में चलकर आराम करो, ऊपर से कितनी बारिश भी आ रही है। गुरुजी ने फिर वही बात दोहरा दी कि हम तो अतीत फकीर हैं, जहाँ बीती वहाँ ही बिता लेते हैं, घर को हम कहाँ कहाँ खोजेंगे। बालगुंदाई ने विनम्रता पूर्वक कहा, तपा जी, फकीर को तो ऐसा ही होना चाहिए, पर जो प्रभु भेज दे उसे संतोष से काम में ले लेना चाहिए। उस समय फकीर को ना नहीं कहनी चाहिए। कृपया आप साथ चलें और उस घर में रात गुजारें। उसके इतने प्रेम से कहने पर गुरुजी उठकर साथ चल दिए। बालगुंदाई जब उन्हें लेकर अपने स्थान पर पहुंचा तो उसने अपने सभी घर, घोड़े, वस्त्र आदि दिखाए। उसकी रसोई में विभिन्न प्रकार के पकवान थे। वह सभी विनम्रता से थाली में परोसकर उनके आगे रखे और कहा, तपा जी, यह सब परमेश्वर की माया है, हम तो सेवा करते हैं, हर आए संत की और आए अतिथि की भी। फिर बातों बातों में बताया, तपा जी, मैं तो बिना नमक का साग और भखड़े के आटे की रोटी खाता हूँ, मैं और कुछ भी नहीं लेता। उसकी भावना पर गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे बालगुंदाई, तुम असली योगेश्वर हो। आपने मूल बात को समझ लिया है। गृहस्थ को त्याग कर योगी होना और फिर दुनियावी रसों का त्याग भी न करना, तो योगी होने का फायदा ही क्या। यही लक्षण महात्मा के होते हैं, जो मन को पदार्थों से तोड़कर परमेश्वर से जोड़ते हैं। अपना ध्यान हमेशा निज स्वरूप में रखना, सभी में उस प्रभु को देखना, नंगे भूखों को कपड़ा, भोजन आदि देना। हे नाथ जी, आप पूर्ण साधु हो। अगर आपका कोई शिष्य बने तो उसे ऐसा ही उपदेश देना, तो आप परम धाम के हितकारी होगे। इस तरह की चर्चा कर गुरुजी वहाँ रात रुके। जब सुबह हुई तो गुरुजी खुश होकर कहने लगे, बालगुंदाई जी, हमारी करतार करतार, अब हम चलते हैं। बालगुंदाई ने कहा, हे तपा जी, आप इतनी जल्दी चल दिए, कुछ काल तो यहाँ रुको, हमें अपने दर्शन दो और दर्शन लो। वहाँ उपस्थित और भी संत आकर बोले, तपा जी, अभी तो कोई बात भी नहीं की और आप चल दिए। गुरुजी ने सबको धीरज दिया और सब पर अपनी कृपा दृष्टि डाली, जिससे सभी शांत हुए। फिर वह अपनी यात्रा पर आगे चल दिए। जहाँ गुरुजी बालगुंदाई के पास जाकर रात रुके, वह इमारत आज भी उपस्थित है। आज बस इतना ही।
फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा। मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए हृदय से क्षमा। और मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।